हेलो, नमस्ते। वेलकम टू द लिटसेट इंटरैक्टिव पैनल्स वीडियो, जहां पर हम आज बात करने जा रहे हैं लिटसेट के सबसे खास और सबसे यूजफुल एप्लीकेशन के बारे में, जो है व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड या इंटरैक्टिव पैनल के नाम से भी जाना जाता है और इसका यूज़ स्कूल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हर जगह यूज़ किया जाता है, जहां पर फोकस रहता है कोलैबोरेटिव टीचिंग के ऊपर। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड को समझने की जर्नी पर और देखते हैं इस एप्लीकेशन के फीचर्स को। तो चलिए अब समझते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड और इसके फीचर्स काम कैसे करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। ये है हमारा मेन्यू बार, व्हाइट बोर्ड का मेन्यू बार। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं न्यू, जहाँ पर आप एक नया व्हाइट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओपन, जहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, उन सबको ओपन कर सकते हैं। वापस चलते हैं मेन्यू बार पे। आप जो भी फाइल, जो भी शीट पे काम कर रहे हैं, आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज का ऑप्शन है, जहाँ पर आप जिस मोड में फाइल को सेव करना चाहते हैं, चाहे वो PDF हो, PNG हो, उस मोड में सेव कर सकते हैं। ये है अपलोड टू क्लाउड ऑप्शन, जहाँ गूगल ड्राइव या किसी भी क्लाउड पे आप अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। स्कैन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक QR कोड जनरेट होता है। इस QR कोड से आप इस फाइल को शेयर कर सकते हैं और कोई भी इस फाइल को देन यूज़ कर सकता है। ईमेल, आप इस पर्टिकुलर फाइल को मेल भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ आपको टाइम डिस्प्ले स्विच, बैकग्राउंड सेटिंग्स, जहाँ पर आप इस पर्टिकुलर पैनल के ग्रिड को, कलर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वाइट कलर नहीं पसंद आ रहा, तो आई वुड वॉन्ट टू मेक इट blue, but let's go back to again white। and grid options इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मैथ्स का कोई ट्यूटोरियल समझना है तो ये हमें ऐसे बॉक्स ऑप्शन वाला भी पैनल देता है, जिससे हम मैथ्स के सम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर हमें इंग्लिश समझना है, तो हमें इंग्लिश लेआउट भी पूरा मिलता है, ग्रिड मिलता है, जहाँ पर कर्सिव राइटिंग या इंग्लिश रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ाना चाहते हो। तो ये तो हो गया एक पूरा पैलेट, जहां आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को या अपने प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करना चाहते हैं। और ये है एग्जिट बटन। जैसे इस एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे, आप व्हाइट बोर्ड से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए दोबारा चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अब ये है द नंबर ऑफ पेजेस। ये तो फर्स्ट पेज है। आप ऑलमोस्ट 200 पेजेस पे काम कर सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड के थ्रू। अब हम लोग व्हाइट बोर्ड के बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर को समझने जा रहे हैं, जो कि है स्प्लिट स्क्रीन फीचर। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको 3 ऑप्शंस देता है: डबल स्क्रीन, ट्रिपल स्क्रीन, इवन 4 स्क्रीन्स। तो चलिए 4 स्क्रीन पे चलते हैं, जो बेसिकली आपकी स्क्रीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। चाहे आपको किसी टॉपिक के डिफरेंसेस को समझना हो, कुछ कंपेयर करना हो, या स्टूडेंट्स के साथ कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करनी हो, तो ये 4 स्क्रीन बहुत ही काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें समझना है टाइप्स ऑफ लॉ, तो एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक हो गया आपका फैमिली लॉ, एक हो गया आपका सिविल लॉ, एंड एक हो गया आपका क्रिमिनल लॉ। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग। आप 4 डिफरेंट चीज़ों को इजीली कंपेयर कर सकते हैं एक ही पैनल में, एंड सिर्फ सिंगल ही नहीं, 4 अलग लोग इसके साथ काम भी कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं व्हाइट बोर्ड के और भी फीचर्स को समझने के लिए। एंड सिंस आई वांट टू एग्जिट दिस स्प्लिट स्क्रीन, तो चलते हैं। तो ये पोर्शन तो कवर हो गया। अब आते हैं हमारे मेन टूल किट पे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पेन ऑप्शन से। जब आप पेन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन की वैरायटी प्रोवाइड करता है। जैसे ये हो गया आपका नॉर्मल पेन, जो आप लिखना चाह रहे हैं नॉर्मल। ये हो गया आपका ब्रश पेन, जो एक अलग ही फॉन्ट में आपके कंटेंट को प्रेजेंट करता है। फाउंटेन पेन, जैसे हमारे बचपन में इंक पेन होता था, वैसे ही फाउंटेन पेन भी है, और ये फाउंटेन पेन का लुक। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, जहां पर हैंड रिटन टेक्स्ट को एडिटेड फॉन्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आई हैव क्लिक्ड ऑन इट, और ये रहा आपका एडिटेड फॉन्ट टेक्स्ट। है ना कितना इंटरेस्टिंग फीचर। ऑल्सो
इस फीचर में आप रफली कोई भी डायग्राम ड्रॉ करें, वो उसे डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक नॉर्मल सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट सर्कल क्रिएट करता है। नॉर्मल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक एग्जैक्ट ट्रायंगल क्रिएट कर देता है। तो है ना कितना यूनिक। ऑल्सो जब आप इस पेन फीचर में चलते हैं तो आपको पेन की थिकनेस चूज़ करनी मिलती है, आपको पूरा पैलेट ऑफ कलर्स मिलता है, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को और भी क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग बनाने के लिए। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टूल पे, विच इज़ इरेजर्स। अब आपको इरेजर्स में बेसिकली 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मली वो आपको इरेज करने देता है। फिर अगर आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो टेक्स्ट को इरेज कर देता है। थर्ड, अगर आप पूरे स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो बस यहाँ स्वाइप कीजिए और पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया। बट एक ऑप्शन और है जो इस टूल किट में नहीं है, जो कि है आपके हाथ। आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो सिंपली अपने हाथ से उसे इरेज कर सकते हैं, है ना, कितना सिंपल। तो ये तो हो गई इरेज करने की बात। तो चलिए बात करते हैं अब सेलेक्ट टूल के बारे में। तो जब आप इस टूल पे क्लिक करते हैं तो आप कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको इसको छोटा या बड़ा करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक पैलेट प्रोवाइडेड है जहाँ पर आप कलर चूज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप वापस इस कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जो इसके अंदर एम्बेडेड है। बेसिकली इसे बोलते हैं VPS सर्च टूल। तो जब आप इसे सेलेक्ट किए और इस सर्च टूल पे क्लिक किया तो आपको रियल टाइम इंटरनेट सर्च के थ्रू आपको इस पर्टिकुलर कंटेंट या इंफॉर्मेशन के बारे में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे गूगल के थ्रू। चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो वीडियोस हो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल अबाउट दिस पर्टिकुलर डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस पर्टिकुलर डिटेल को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में या अपने ट्यूटोरियल्स में, तो आपको क्या करना है, खाली इस पर क्लिक करना है और ये आपके पूरे स्क्रीन पे कॉपी होके आ जाएगा। आप इसके थ्रू अपने पूरे स्टडीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑल्सो डुप्लीकेट करना हो, मतलब एक और बनाना हो ऐसा फाइल, तो वो भी बना सकते हैं एंड बहुत ईजिली इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग कि हम कुछ भी लिखें, यहाँ पर कुछ भी कंटेंट लिख रहे हैं और हमें इंस्टेंटली कुछ सर्च करना है और कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो रियल टाइम पे एकदम अवेलेबल हो जाता है, जो हमारे कंटेंट, हमारे प्रेजेंटेशन को और भी प्रोडक्टिव बनाता है। तो इसे बंद करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की, जो है शेप्स टूल। शेप्स टूल प्रोवाइड करता है 2D और 3D ऑप्शंस, जिसमें आपको हर टाइप के शेप्स अवेलेबल है, चाहे वो ट्रायंगल हो, सर्कल हो, 3D शेप्स भी अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी का स्क्वायर रूट समझना है, कोई एंगल समझना है और जल्दी से ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो बस क्लिक करें और एक डिजिटल फॉर्म ऑफ ट्रायंगल आपके वाइट बोर्ड शीट पे आ जाएगा। अगर हमें 3D वर्जन समझना है, फॉर एग्जाम्पल क्यूब का स्क्वायर रूट समझना है, तो बस सेलेक्ट करें और एक 3D वर्जन ऑफ क्यूब आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। है ना कितना नीट और कितना इजी होगा एक्सप्लेन करना स्क्वायर रूट इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का। तो ये तो हो गया हमारा शेप्स टूल। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टूल पे, जो है इंपोर्ट टूल। इंपोर्ट टूल में सबसे पहला ऑप्शन है इमेज। नाउ इंपोर्ट टूल मीन्स क्या, कि आप अपने पर्टिकुलर शीट पे, वाइट बोर्ड शीट पे आप उस पर्टिकुलर फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उस फाइल के थ्रू अपने प्रेजेंटेशंस को और भी एंगेजिंग और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और इमेज पे जाते हैं, जिस भी इमेज को आपको इंपोर्ट करना है, आप उसे पहले ही अपने डिजिटल वाइट बोर्ड, जिस भी फाइल को आपको प्रेजेंट करना है, इमेज को अपने यहाँ प्रेजेंटेशन में लाना है, आप उसे पहले ही अपने फाइल्स मैनेजर में सेव करके रखें। तो फॉर एग्जाम्पल, हमें इस इमेज की ज़रूरत है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये आ गया हमारा इमेज। हम इसे रीशेप, रीसाइज कर सकते हैं, इसे किसी भी कॉर्नर में ले जा सकते हैं टू ईजिली एक्सप्लेन, और हम इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं
ये देखिए, जितना मर्जी चाहे आप उतने इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब हम इसे डिलीट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। द मोमेंट यू क्लिक हियर यू गेट ऑल दी ऑप्शंस। ओके, तो जब हम लोग इस इम्पोर्ट टूल की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत यूनिक फीचर भी अवेलेबल है, जो है हमारा ज्योमेट्री टूल। याद है जैसे बचपन में हमारा ज्योमेट्री बॉक्स हुआ करता था, कॉम्पस, प्रोट्रैक्टर, रूलर, डिवाइडर, वो सब का डिजिटल फॉर्म भी यहाँ अवेलेबल है। तो जब आप लोग इस ज्योमेट्री टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है आपका रूलर। आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आप इजीली आराम से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एंगल, आर्क, सेगमेंट, ये सारी चीज़ें समझनी है तो वो भी इजीली आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपके एंगल जो आपको सेट करना है, चाहे वो 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, तो आप इजीली वो एंगल सेट करके, ये रहा आपका एंगल। आप चाहे तो इसे आर्क वर्जन में भी क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको सेट करना है और ये ऑप्शन चूज़ करना है। और चाहे तो आप सेगमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ये यहाँ पर बटन अवेलेबल है। और ये रहा आपका सेगमेंट। आप चाहें तो आराम से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एंगल, आर्क, सेगमेंट। है ना, कितना अमेजिंग और इंटरैक्टिव तरीका मैथ्स के प्रॉब्लम्स को समझने का और सॉल्व करने का। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि है द कनेक्टिविटी ऑप्शन। यहाँ आपको OPS, FHDMI, HDMI 1, बेसिकली अगर आप एक्सटर्नली कोई भी सोर्स के थ्रू कुछ भी प्रेजेंटेशन यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं, वाइट बोर्ड में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप इन ऑप्शंस से कर सकते हैं, विच इज़ ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशंस। एज यू कैन सी, स्क्रीन एब्सोल्युटली भर गया है, तो क्यों ना स्क्रीन में थोड़ा सा स्पेस बनाया जाए। तो एक काम करते हैं, कुछ चीज़ों को इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ स्पेस हो जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है फ्लो चार्ट या माइंड मैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस में समझाना है, तो ये फ्लो चार्ट ऑप्शन आपके बहुत काम आएगा। जैसे जब हम लोग ये फ्लो चार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ऐसा एक फ्लो चार्ट बन जाता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना है कि कितने प्लैनेट्स हैं, राइट? तो बस आप यहाँ ऐसे टाइप करिए। नाउ प्लैनेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बॉक्स तो 3 ही बनाए हैं। डोंट यू वरी, आप आराम से यहाँ पर और भी बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। बस आपको सेलेक्ट टूल पे क्लिक करके यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है। आप राइट में चाहते तो राइट में, डाउन में चाहते तो डाउन में भी आपके एडिशनल बॉक्सेस ऐड हो जाते हैं। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग फीचर माइंड मैपिंग के लिए, फ्लो चार्ट्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को और भी एंगेजिंग तरीके से समझने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा फ्लो चार्ट एंड माइंड मैपिंग टूल। अब चलते हैं हमारे फाइल एम्बेडेड थ्योरी की तरफ, जो कि एक टूल है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी फाइल के थ्रू अपने प्रेजेंटेशंस को और भी एंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, तो आप उस फाइल को ऐड भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है। याद रखें, आपको जो भी फाइल प्रेजेंट करना है अपने वाइट बोर्ड या ट्यूटोरियल प्रेजेंटेशन में, उस फाइल को आप पहले से ही सेटिंग्स में सेव करके रखिए। जैसे हमने यहाँ पहले से ही सेव करके रखा था। तो ये रहा हमारा फाइल, इस पर आप क्लिक करिए और ये यहाँ पर हमारा फाइल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लगता है। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो PDF फाइल है, इसमें जो एनोटेशन पार्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि सिंस ये फाइल ऑलरेडी एम्बेड हो चुका है हमारे वाइट बोर्ड के इस शीट पे, ये ऑटोमेटिकली दिखाने लग रहा है कि देयर आर 23 पेजेस, मीनिंग इस PDF में एटलीस्ट 22 पेजेस हैं जो इस फाइल के साथ ऑलरेडी एम्बेड हो चुके हैं। अब आप इस फाइल को एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। ऑल्सो एनोटेशन टूल के थ्रू अगर आपको इस फाइल में कोई भी चीज़ों को हाईलाइट करना है तो आप इजीली उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। है ना कितना इंटरेस्टिंग? तो चलिए इसे अब एक बार बंद कर देते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे।
अगर आपको कोई वीडियो एम्बेड करना है और उस वीडियो के थ्रू अपने प्रेजेंटेशन को और भी एंगेजिंग बनाना है तो आप इस वीडियो बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी वीडियोस आपने पहले से सेव करके या डाउनलोड करके रखे हैं वो यहाँ शो करने लगता है। आप किसी भी वीडियो को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऐड कर दीजिए। आप इजीली वीडियोस को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। जब भी आपको कोई किसी मोमेंट पे कुछ अलग चीज़ें एक्सप्लेन करनी हो तो आप इस वीडियो के थ्रू इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बीइंग कॉन्टिन्यूसली ऑन योर व्हाइट बोर्ड शीट। तो ये तो हो गया हमारा वीडियो एम्बेडेड ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नाउ जब भी आप ये ग्लोब और ये ऐसा देखते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट याद आ जाता है। बेसिकली ये हमारा गूगल सर्च ऑप्शन है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करके रियल टाइम आपको अगर कोई भी अपडेट्स चाहिए आप उसे यहाँ सर्च कर सकते हैं एंड आप जो भी पढ़ा रहे हैं अपने ट्यूटोरियल्स में प्रेजेंट कर रहे हैं उसको रियल टाइम अपडेट के साथ कोलैबोरेट करके एक बहुत ही एंगेजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। है ना कितना इंटरेस्टिंग फीचर। ऑलराइट, तो इसको एक बार बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इज वोटिंग ऑप्शन। अब क्या होता है, क्लासरूम्स में पहले मैम हमें बोलती थी कौन करेगा नहीं करेगा और हाथ उठा के हम हमारा अपना वोट प्रेजेंट करते थे, बट अब तो डिजिटल फॉर्मेट में भी वोटिंग ऑप्शन आ गया है। जब भी आप इस वोटिंग बटन पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो डिनर, तो आपका वोटिंग सब्जेक्ट है डिनर, आप उस पर लिख रहे हैं ऑप्शंस में यस, एक ऑप्शन में आप लिख रहे हैं नो। ऑलराइट, अब चलते हैं, यस नो काफ़ी है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नाउ यहाँ आपको सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, अनोनिमस वोटिंग अवेलेबल है। तो जब आप अनोनिमस वोटिंग पे ऑन रखते हैं बटन को और स्टार्ट वोटिंग करते हैं तो एक QR कोड जनरेट होता है। ये रहा QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके लोग अपना वोट दे सकते हैं जो कि बिल्कुल अनोनिमस होता है। और जब वो लोग वोट कर लेते हैं विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम तो वो वोटिंग ऑप्शन बंद हो जाती है और हम यहाँ पर एंड वोटिंग कर देते हैं। सिंस अभी किसी ने स्कैन नहीं किया तो ऑब्वियसली येस नो नहीं आया, बट जब आप स्कैन करते हैं तो अनोनिमसली आपको दिख जाएगा कि कितने लोगों ने येस किया और कितने लोगों ने नो किया। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग फीचर कि ड्यूरिंग योर ट्यूटोरियल, ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशंस अगर आप कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस वोटिंग के थ्रू अनोनिमसली वोटिंग्स इकट्ठा कर सकते हैं और उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ विच इज़ द टाइमर। अब बार बार घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने प्रेजेंटेशंस के दौरान कुछ भी कॉन्टेस्ट या कोई झटपट कंपटीशन ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द फ्लोर तो डोंट यू वरी, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस एंड सेट अ टाइमर और उस टाइमर के हिसाब से सारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे एंड आप जब टाइमर्स में टाइम सेट कर दोगे वो अपने आप पॉज हो जाएगा एंड देयर विल बी अ बेल रिंगिंग, दैट मीन्स योर टाइम इज अप और क्वेश्चंस के और आंसर्स नहीं मिलने वाले। सो दैट इज़ योर टाइमर ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ योर PDF फाइल ऑप्शन। आप कोई भी फाइल को प्रेजेंट करना चाहते हो ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, योर ट्यूटोरियल, आप इजीली उस पर्टिकुलर PDF फाइल पे क्लिक करिए जो आपने पहले से सेव करके रखा है अपने डाउनलोड्स में या डॉक्यूमेंट्स में। ये आपका फाइल यहाँ पर एम्बेड हो चुका है, आप इजीली उस पर हाईलाइट कर सकते हो। अगेन सिंस ऑलरेडी हमने पहले 23 पेजेस ऐड किए हुए थे, कैन यू सी यहाँ पर 43, मतलब यहाँ पर फिर से एक और फाइल एम्बेड हो चुका है। इट मीन्स ये रिकॉर्ड रखता है, सेव रखता है कि येस देयर आर मल्टीपल फाइल्स ऑन पर्टिकुलर दिस वाइट बोर्ड, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ओके देयर आर सो मेनी फाइल्स एम्बेडेड ऑन दिस, आपको बार बार आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारे इंपोर्ट टूल्स के सारे टूल्स का अच्छे से हम लोगों का एक डेमॉन्स्ट्रेशन जो आपको हेल्प करता है वाइट बोर्ड पे अच्छे से काम करने के लिए। नाउ अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट बटन पे विच इज़ बेसिकली द सिंपल रीडू एंड अनडू बटन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, एक लाइन पहले मैंने ड्रॉ की थी वो लाइन हट गई है, रीडू बटन वो लाइन वापस आ गई है, एज सिंपल एज दैट। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे। अगर आप देखेंगे कि इस आइकन पे अभी सिंगल फिंगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बेसिकली इट हेल्प्स यू टू जूम इन, जूम आउट। आप चाहे तो इतना छोटा भी कर सकते हैं अपने कंटेंट को,
और ये आप जूम आउट भी कर सकते हैं। बट व्हेन यू क्लिक ऑन दिस टूल अगेन तो आप देखेंगे यहाँ डबल फिंगर का ऑप्शन दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर 10 लोग एक साथ लिख सकते हैं, है ना? कितना इंटरेस्टिंग फीचर। चलिए तो एक बार अंडू को वापस यूज़ भी कर लेते हैं, बिकॉज स्क्रीन थोड़ा और क्लियर और क्लीन दिखना चाहिए। ऑल्सो एक और भी फीचर है जो हमारे मेन्यू बार में अवेलेबल होता है, विच इज़ द स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर। अब हमने सारी बातें कर ली, प्रेजेंटेशंस भी कर रहे हैं, ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं, बट ऐसा कभी कभी होता है कि आपको बाद में भी उसको शेयर करना है या दिखाना है। सो डोंट यू वरी, वी डू हैव द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन। जब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसे प्ले करिए तो आपका पूरा कंटेंट, आपका पूरा प्रेजेंटेशन जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, सेव हो जाएगा, एंड देन आप उस फाइल को शेयर कर सकते हैं। रिमेंबर, वी डू हैव द स्कैन फीचर एज वेल। तो इसे स्टॉप करते हैं सिंस हमारे वीडियो और रिकॉर्ड हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये डबल एरो वाला ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली वहाँ का सारा मेन्यू यहाँ शिफ्ट हो जाता है, विच मेक्स इट सो कंफर्टेबल कि अगर हम लोग प्रेजेंटेशंस के दौरान इधर से उधर मूवमेंट भी कर रहे हैं, सो डोंट यू वरी, आप वापस उस टूल को यहाँ पर शिफ्ट भी कर सकते हैं ईजिली। पार्टीशन, पेजेस ऐड करना, सब कुछ कितना कंफर्टेबल है। तो कैन यू इमेजिन, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके मूवमेंट को रोकने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्रेजेंट विदाउट एनी लिमिटेशंस। तो इस वीडियो में हमने देखा कि लिटसेट इंटरैक्टिव पैनल के वाइट बोर्ड एप्लीकेशन ने एक ट्रेडिशनल बोर्ड को कैसे और स्मार्ट, इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बना दिया। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या टीचर हो या कोई प्रेजेंटर हो या कोई प्रोफेशनल हो, आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा नेक्स्ट लेवल व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द वाइट बोर्ड एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।